नेक्स्ट 15 डेज का फाइनल वॉर टाइम टेबल तुम्हें बताने जा रहा हूँ बेटा, और इसे तुम फॉलो मत करना, वरना जीएमसी पक्का हो जाएगा किसी और का, तुम्हारा पक्का नहीं होगा। क्योंकि तुम फॉलो तो नहीं करोगे ना, कि करोगे, फॉलो करोगे तो तुम्हारा जीएमसी पक्का होगा, और तुम नहीं करोगे ना तो जीएमसी पक्का किसी और का होगा। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए, मैं तुम्हें रियलिस्टिक टाइम टेबल बताने जा रहा हूँ, ये नहीं कि बस चैट जीपीटी जेमिनी ये सब से निकाला, किसी ने टाइप कर दिया आ गया वही दे दिया। नहीं, एक बच्चे के लिए सुबह से लेकर के शाम तक का क्या शेड्यूल इस वक्त होगा मुझे पता है अच्छे से बच्चे, बिकॉज मेरे पास ऑफलाइन में स्टूडेंट्स आते हैं एंड ऑनलाइन बहुत सारे बच्चों से जुड़ा हूँ, पेड बैचेस चलती है, तो आई नो आप लोगों के सामने बहुत सारे चैलेंजेस है, बहुत सारी चीज़ें हैं बेटा। तो उन सभी चीज़ों को साइड में करते हुए कैसे एक मॉर्निंग से लेकर के इवनिंग तक का शेड्यूल होगा वो मैं आपके सामने रखता हूँ। और इसके साथ आप में से वो भी बच्चे हो सकते हैं जो ऑफलाइन सेंटर कहीं पर विजिट करते हैं, टेस्ट देते हैं, या आप में से वो बच्चे भी होंगे जो घर पे टेस्ट देते हैं, तो उनका कैसा होगा वो भी मैं लास्ट में इस पर चर्चा करूंगा। बट फिलहाल मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिए बेटा, अगर तुम्हें सेफ स्कोर तक पहुंचना है, जीएमसी पक्का करना है, तो सच्ची बात बोल रहा हूँ, दिल से बोल रहा हूँ, हृदय से बोल रहा हूँ, हाथ जोड़ करके कह रहा हूँ बेटा, मेरी बात प्लीज मान लो, प्लीज मान लो। अगले 15 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लाइफ के। सबसे पहली बात, किसी से बात करना, किसी का सुनना बंद कर दो, और सबका सुनना बंद कर दो, किसी का ऑफ कोर्स मेरा भी सुनना बंद कर दोगे तो तुम कहीं और से सुनोगे, तो कहीं और का सुनोगे तो फिर कहीं और का सुनोगे, उसे तुम्हें रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगर तुमने दिल से मुझे अपना टीचर मान लिया, दोस्त मान लिया, अपना बड़ा भाई मान लिया, गुरु मान लिया ना, तो बस समर्पण भावना से जो मैं कहते जा रहा हूँ बेटा उसको फॉलो करते चले जाओ। देखो बच्चा, सबसे पहले तो मॉर्निंग में इवनिंग में और हमारा जो नाइट का शेड्यूल है वो क्या होना चाहिए और किस तरीके से आपको क्या बेनिफिट मिल सकता है मैं आपको वो बताऊंगा। फिर लास्ट में मैं चर्चा करूंगा बेटा कि जो बच्चे ऑफलाइन टेस्ट देने जाते हैं उनको कैसे करना है कि मैनेज हो जाए। किसी भी हाल में बेटा सुबह तुम्हारा उठना 100% तय है बेटा पार्थ। किसी भी हाल में मेरे बच्चों, मेरे पार्थ, मेरे लाल बाल गोपाल, प्यार से मैं तुम्हें इन सब नामों से मैं जानता हूँ, कहता हूँ बेटा, पुकारता हूँ, 6 बजे तो प्लीज़ 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 किताब आपके सामने हो जानी चाहिए। इसका मतलब है तुम्हें 5:30 बजे उठना होगा, फ्रेश होना होगा, और 6 से 8 बैठ जाओ। 5 बजे उठना पड़ सकता है, जल्दी फ्रेश होने वाले स्टूडेंट्स भी होते हैं, कुछ लेट होते हैं ना, जाओगे कहीं जाना होना होगा, नहाना होना होगा, तो ठीक है, बट 6 बजे किताब आपके हाथ में होनी चाहिए। और मैंने बेटा सबसे पहले ना फिजिक्स को इसलिए रखा है क्योंकि फिजिक्स तुम्हें रुलाती है, सताती है, आई नो, मुझे पता है। और तुमको सुबह इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि तुम्हारे दिमाग को ना सुबह वो चीज चाहिए जो तुम पूरे दिन नहीं करना चाहते हो। सुबह एनर्जी बहुत फ्रेश होती है, और तुम उस सब्जेक्ट को पकड़ लो जिसको पकड़ना पूरे दिन में नामुमकिन था, उसको सुबह ही पटा लोगे तो बात बन जाएगी बेटा। एक बहुत अच्छी किताब है ईट द फ्रॉग, मैंने उसमें पढ़ा था कि आप अर्ली मॉर्निंग में वो चीज, वो टास्क फिनिश कर लो जो तुम नहीं करना चाहते थे, तो सच में एक बहुत अच्छी हैबिट बन जाती है। जैसे अर्ली मॉर्निंग में मैं भी आकर के अपने लाइव क्लासेस, ऑफलाइन बैचेस सब खत्म कर देता हूँ, तो फिर कुछ क्रिएटिव चीजें आती हैं जिसकी वजह से मैं ये वीडियो बना पाता हूँ। तो हर बच्चे को, नीट के एस्पिरेंट को सुबह पहले फिजिक्स ही टच करना चाहिए। द रीजन कि वो पूरे दिन आपसे नहीं होता है, आप पूरे दिन एनर्जेटिक नहीं होते हो, इस वजह से आपको सबसे पहले फिजिक्स उठाना चाहिए। और फिजिक्स में भी क्या करना चाहिए बेटा, शॉर्ट नोट्स पढ़ना चाहिए, फॉर्मूला पढ़ना चाहिए, की कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहिए। अवॉइड कीजिए लाइव मैराथन ऑफ 10 आवर्स, 6 आवर, 9 आवर्स कंटिन्यूअसली, इसमें आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, मैं बार बार कह रहा हूँ। अवॉइड कीजिए लाइव मैराथन क्लासेस जिसमें थ्योरी वाली बातें चल रही हैं, उससे कुछ बात बनने वाली नहीं है बेटा। आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट से पढ़ना है, आपको फॉर्मूले से पढ़ना है, की कॉन्सेप्ट से पढ़ना है। अगर आपको शॉर्ट नोट्स या हैंड रिटन नोट्स हमारे चाहिए तो ये देखिए बेटा, कुछ इस तरीके से मेरे हैंड रिटन नोट्स आप लोगों को मिल जाएंगे, जहां पर मैंने सारे कॉन्सेप्ट, सारे फॉर्मूले, सब कुछ एक्सप्लेन किए हुए हैं। देखिए जैसे ये है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का, ये पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया है, फिर इसके सवाल भी बताए हैं, सारी बातें इसके अंदर बेटा मौजूद है। देखिए सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, और हर एक चैप्टर का, ऐसा नहीं कि सिर्फ फिजिक्स का। ये आपको कहाँ मिलेगा, तो ये आपको मिलेगा हमारे एप्लीकेशन पर, एसएसपी विद्यापीठ पर, या फिर आप हमारे वेबसाइट एसएसपी विद्यापीठ पर जाएंगे बेटा, फ्री नोट्स पर क्लिक करेंगे, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो तो फटाफट हो जाएगा। उसमें देखो फिजिकल केमिस्ट्री भी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी है, फिजिक्स के भी हैंड रिटन नोट्स है, सलोनी मैम के भी और मेरे भी है, और सारे चैप्टर्स के हैं। आप जो चैप्टर्स पर क्लिक करोगे व्यू पीडीएफ पे बेटा, वो आपको मिल जाएगा। क्यों मैं कह रहा हूँ शॉर्ट नोट्स आपको रिविजन करना है, बिकॉज समय यहाँ से कम है बेटा। आप अगर 24 घंटे में 7 8 9 घंटे लाइव क्लासेस बिताओगे तो बात नहीं बनेगी। इसलिए आपको कहाँ पर फोकस करना है, की कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। तो वो जो लेक्चर्स हमारे फिजिक्स तंत्र के हैं बेटा, उसके सारे हैंड रिटन नोट्स उसके अंदर गए हुए हैं। आपने अगर वो लेक्चर देखा तो एक एक बार देखोगे तो बात बन जाएगा, ठीक है। शॉर्ट नोट से रिवीजन कीजिए और अवॉइड कीजिए थ्योरी वाली क्लासेस के ऊपर। फिर ये 6 से 8 में आपका फिनिश हुआ, और कोशिश ये करो बेटा कि रोज कम से कम 2 चैप्टर के शॉर्ट नोट्स तो फिनिश करो। क्यों? क्योंकि अगर आप रोज 2 चैप्टर के शॉर्ट नोट्स फिनिश करोगे बेटा, तो फिर आपके 15 दिन के अंदर जो फिजिक्स के मेरे 30 क्लासेस के नोट्स है ना, वो खत्म हो जाएंगे। 30 चैप्टर्स आपके
फिनिश हो जाएंगे। और इस 30 चैप्टर्स में से भी हम आपको बार बार कह रहे हैं कि फ्लूइड मैकेनिक्स छोड़ना है तो छोड़ दो, ऑसिलेशन छोड़ना है छोड़ दो, वेव छोड़ दो, वे ऑप्टिक्स छोड़ दो, क्योंकि ये कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो अगर अटपटा सवाल आएगा तो नहीं बनता है उन बच्चों के लिए जिनका टारगेट 25 सवाल सही करने का है। बाकी जो बच्चे पूरा ही फॉलो करेंगे, मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ, फिजिक्स तंत्र सीरीज अगर तुमने देखा है तो बेटा 100% तुम्हारे 30 से 35 सवाल कहीं नहीं गए, आराम से बन जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में आपको ना हाफ एन आवर का ब्रेक ले लेना है। इस ब्रेक में आप पानी पीजिए, रिफ्रेशमेंट नाश्ता पानी कर लीजिए, पानी अधिक से अधिक पीजिए बेटा। बहुत सारे बच्चों के मुझ पर कंसर्न कॉल आते हैं कि भैया मैं बीमार हो गई, बैकलॉग लग गया, तो मैं यही कहता हूँ बेटा अधिक से अधिक पानी पीजिए, वॉशरूम जाइए, बार बार जाइए, लेकिन पानी पीजिए, क्योंकि गर्मी का सीजन है बेटा। हेल्थ का ख्याल बहुत अच्छे से रखो। और रिफ्रेशमेंट में भी, नाश्ता में भी जो आप खा रहे हैं ऑयल वाले फूड अवॉइड कीजिए, जंक फूड अवॉइड कीजिए, नींद आएगी नहीं तो सलाद खाइए, ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी है, छाछ पीजिए बढ़िया से, वो चीज़ें जो आपको लाइट रखे, रात को खिचड़ी खाइए, हल्का खाना खाइए, बट रिफ्रेशमेंट आपका जो खाना है बेटा वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके ब्रेन के लिए। और वो खाना भी कैसा होना चाहिए, आप समझ रहे हैं ना, आप सब बायो के बच्चे हैं बेटा, डॉक्टर बनोगे आप भविष्य के, तो अवॉइड कीजिए जंक फूड, बिकॉज आप वो खाएंगे तो आपको अच्छा फील नहीं होगा। पराठा मम्मी चाप दी, 2-4 टेला हमारे बेटवा खाई ले, ओ हो माँ भैया वो करेजा हमारे खाई ले, चाप करके खा लोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा बेटा। अवॉइड कीजिए ऑयली फूड, लाइट फूड रखिए। सुबह एक आप एप्पल खा लीजिए इस टाइम पर, पोहा खा लीजिए, वो अच्छी हाई फाइबर्स होता है, कैलोरी भी उसके अंदर अच्छा होता है, लाइट रखिएगा ब्रेकफास्ट में। ठीक है, उसके बाद बेटा 9 बजे से, यहाँ देखो मैंने दिया 8 से 8:30, हाफ एन आवर आप लोगों के पास पूरा टाइम है। उसके बाद 9 से 10:30 तक आप बैठ जाओ बेटा, पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करो, 2 चैप्टर्स पर डे फिजिक्स में। भैया कितना पढ़े फिजिक्स, 4 घंटे 6 तो देना ही पड़ेगा बेटा, क्योंकि देखो आप कितना ही बायो कर लो, कितना भी केमिस्ट्री कर लो, फिजिक्स में अगर 50-60 पर अटके तो सिलेक्शन नहीं होगा। और सिलेक्शन के लिए आपको बेटा 600 स्कोर तक टच करना, उसमें फिजिक्स का मेजर रूल है 120 तक 100 तक आपको पहुंचना पड़ेगा। फॉर दैट यू हैव टू प्रैक्टिस लाइक दिस। तो ये जो सुबह का 1.5 घंटे का टाइम है बेटा, उसमें फिजिक्स के PYQs की प्रैक्टिस कीजिए। मार्केट में दुनिया भर की बुक्स अवेलेबल है, अभी हमारी आई नहीं, आएगी तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन तब तक तो तुम्हारा नीट निकल चुका होगा। ये वीडियो कर कोई नहीं रहती, बच्चे देखेंगे तो PYQs की बुक भी आ जाएगी। खैर बच्चों, आपके पास में दुनिया भर की पब्लिकेशन है जिसमें चैप्टर वाइज PYQs होते हैं, तो 2 चैप्टर्स पर डे का PYQs रखो। और आप PYQs अगर देख लिए हो, एक बार आपको समझ में आ गया है, तो ऐसा नहीं करना है कि ये मुझे याद है टिक, ये मुझे आ गया, ये मुझे आता है, ये मुझे आता है, ऐसे प्रैक्टिस नहीं होती है। कलम का इस्तेमाल कीजिए बेटा, नोटबुक का इस्तेमाल कीजिए, डोंट रट्टा, उसको रटिए मत कि आपको याद हो गया। जैसे बहुत सारी चीज़ें बच्चों को याद हो जाते हैं, करे ये तो 2014 का सवाल था, 2015 का सवाल है, वो बच्चे जो मल्टीपल प्रैक्टिस करते हैं। तो ये आपका स्मार्ट तरीका नहीं है, ये आपका वैसा तरीका है कि आप भूल जाएंगे, पेपर में आप पैनिक हो जाएंगे बेटा, जब आप हॉल में बैठेंगे पेपर हॉल में तो पैनिक हो जाएंगे। तो कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, ओवर कॉन्फिडेंस होना बिल्कुल अच्छी बात नहीं। कॉन्फिडेंस रखिए कि हाँ ये सवाल मुझे आता है, लेकिन फिर से कलम चला लीजिए, क्योंकि फिजिक्स में कैलकुलेशन भी इंपॉर्टेंट है। काटना सीखिए, 10/5 है, 0.5 है, पावर 10⁻10 है, एक छोटी सी गलती बेटा -1 हो जाएगा, और एक नंबर की वजह से आप हजारों रैंक पीछे चले जाएंगे। इसलिए हमेशा जब भी आप PYQs की प्रैक्टिस करें, जब भी आप फिजिक्स पढ़ें बेटा, तो पेन का इस्तेमाल जरूर करें और नोटबुक का इस्तेमाल जरूर करें, उसे बार बार लिखते रहें। फिर 10:30 से लेके 11 तक एक और ब्रेक मैं आपको दे रहा हूँ, हाफ एन आवर का। क्या जबरदस्त है यार भैया, आप तो ब्रेक भी अच्छा खासा देते हो। जरूरी है बेटा, माइंड को थोड़ा सा लाइट रखो, परेशान मत हो, सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन आपको ब्रेक की भी आवश्यकता पड़ेगी। अब 11 से 12:15 तक बेटा आप मेरे साथ लाइव रहोगे डेली चैनल पर। हम क्या करा रहे हैं बच्चा, एक्सपेक्टेड 180, आपके नीट में जो 180 सवाल आएंगे उसमें से 150 सवाल हम क्लेम कर रहे हैं बेटा कि वैसे ही रिलेटेबल आपको एग्जैक्टली आपको कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो डे 1 पे हम 45 सवाल फिजिक्स का रखेंगे, जिसमें जेई का भी सवाल होगा, नीट का भी सवाल होगा, और 1 घंटे 15 मिनट क्योंकि आपसे बातचीत में जाएगा, आपको समझाने में जाएगा। अदरवाइज मैं हर सवाल को बेटा 1 मिनट में कैसे सॉल्व करना है वो सिखाऊंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपने मेरी पहली वाली वीडियो देखी, जिसके अंदर एक्सपेक्टेड 180 सीरीज़ क्या है, क्या शेड्यूल है, वो सब मैंने उसको बता दिया बेटा, आप वहाँ से देख लेना। वीडियो के कमेंट में हमने पिन किया है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो आप मेरे साथ यहाँ पर फिजिक्स का किए, यानी जो मॉर्निंग का पूरा शेड्यूल है ना फिजिक्स में हो गया। अब आपको फिजिक्स को टच करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो चीज़ आपका परेशान वाला है, परेशान करने वाला है, वो सुबह में ही निकल जाएगा। तो सुबह सुबह में हमने फिजिक्स निपटा लिया है ना। अब हमें क्या करना है, अगले सब्जेक्ट पर चलना है, बट उससे पहले बेटा भोजन का ब्रेक ले लो, थोड़ा सा नैप भी ले लो, सो जाओ, क्योंकि सुबह आपको जल्दी 5 बजे के आसपास उठना है। तो 12:15 से लेकर 2 के बीच में फटाफट मम्मी खाना देगी, आराम से बैठ के खाइए, और खाने के बाद थोड़ा सा वॉक कीजिए, डायरेक्ट लेटिएगा मत, थोड़ा वॉक कीजिए बेटा, क्योंकि जब हम लेट जाएंगे ना तुरंत खाने के बाद में, तो वो एसिड बन के ऊपर आता है, एसिडिटी हो जाती है, प्रॉब्लम होता है, और गर्मी का सीजन है तो ध्यान रखना। थोड़ा वॉक करो, 10 मिनट वॉक करो, या बैठ जाओ सोफे पे, चेयर पे, कहीं पे, बट तुरंत लेटो मत। उसके बाद लेट जाओ, और सब कुछ मोबाइल फ़ोन साइड पे कर देना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन परेशान कर सकता है, मोबाइल फ़ोन दूर रखना, लैपटॉप दूर रखना।
अंधेरा कर लीजिए अपने कमरे में, शांति से सो जाइए और एग्जैक्टली बेटा 2 बजे उठ जाइए, 1:45 पे उठ जाइए, 15 मिनट मुंह हाथ धोइए फटाफट और 2 से 4 के बीच में अपने फेवरेट अपने प्यार को लेके बैठ जाओ। मुझे पता है आपका प्यार क्या है, दैट इज बायो। एंड बायो में बच्चों मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग एनसीईआरटी मल्टीपल टाइम्स रीड कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं बेटा तो करने की आवश्यकता है आपको। आप बायो के एनसीईआरटी को जितने बार खत्म करोगे उतना बेहतर है। तो बायो की एनसीईआरटी रीडिंग कीजिए और इसमें भी शॉर्ट नोट्स देखिए, मुझे पता है कि आप लोग के पास शॉर्ट नोट्स वगैरह हैं, है ना। तो बायो की एनसीईआरटी रीडिंग दीजिए। अब 2 से 4 में आपने बायो रीड किया, अब 4 से 5:30 के बीच में बेटा सवाल लगाइए, कम से कम 100 सवाल की प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। ये सेल्फ स्टडी है। पूरे दिन में अगर आप टीचर के साथ ही लाइव रहेंगे तो उससे बात बनने वाली नहीं है, ये सेल्फ स्टडी है बेटा। 100 सवाल आपके पास है, मुझे पता है कि अलग अलग पब्लिकेशंस की कोई भी एक बुक होगी जिसमें चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज है, हर बच्चे के पास होता है, मेरी वाली अभी आएगी बेटा। लेकिन फिर से आप ड्रॉप अगर लेंगे, ड्रॉप ईयर में जाएंगे तब आप परचेस करना, बट अभी हमारे एप्लीकेशंस पर वो मौजूद नहीं, बट इस साल सब कुछ आ जाएगा। तो आपके पास जो बुक है बेटा वहाँ से 100 सवालों की प्रैक्टिस एटलीस्ट तो कीजिए ही कीजिए। 5:30 से 6 के बीच में ब्रेक ले लीजिए, चाय ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हल्का सा ब्रंच ले लीजिए बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, नाश्ता हल्का सा कर लीजिए और 6 बजे से लेकर के 7:15 ठीक इसके बीच में आप बेटा आपको सलोनी मैम मिल जाएंगे जो कि आपको केमिस्ट्री के 45 पूरे सिलेबस में से उसमें जेई के भी सवाल होंगे वो कराएंगे बेटा लाइव प्रैक्टिस। और ये बिल्कुल वैसा टेस्ट होगा बेटा कि जैसे आप किसी एग्जाम हॉल में गए, आपने बबल भरा, सही हुआ गलत हुआ, सही हुआ तो बहुत अच्छे, गलत हुआ तो कोई बताने वाला नहीं, बट यहाँ हम लोग आपको बताते रहेंगे, ये यूट्यूब पर यहीं पर चलेगा एक्सपेक्टेड 180 के नाम से, मोस्ट एक्सपेक्टेड 180, एक्सपेक्टेड 180 फॉर नीट 2026। ठीक है, अब 7:15 बजे क्लास में हमने छोड़ दिया, 15 मिनट का गैप है, 7:30 से लेकर के 9 बजे के बीच में फिर से 1.5 घंटे का मैंने आपको गैप दी थी, 1.5 घंटे का गैप नहीं दिया बेटा, 7:30 से लेकर 9 तक बायो के 90 एक्सपेक्टेड लाइव प्रैक्टिस विद हेमंत सर हैं, ये लाइव क्लासेस चल रहा है। यहाँ आपको केमिस्ट्री की सलोनी मैम मिले, यहाँ आपको आपके कॉकरोच सर हेमंत भैया मिल गए, उन्होंने आपको 90 सवाल कराए, यानी रोज हम आपको बेटा 180 सवाल कराएंगे और यही लाइव क्लासेस के अलावा आपको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। फिर उसके बाद में 9 से 9:30 के बीच में भोजन ले लीजिए, हल्का खाना खाइए, राइट, कार्ब्स थोड़ा कम कीजिए, भताहा अगर आप लोग हो, राइस बहुत खाते हो, मम्मी के हाथ का दाल भात तो मुझे भी पसंद है, सबको पसंद है, लेकिन थोड़ा राइस कंट्रोल कीजिए बिकॉज गर्मी का सीजन है। भैया आप कंट्रोल करते हो, करना पड़ता है बेटा, नहीं तो फिर मैनेज नहीं हो पाएगा, पूरे दिन हम भी काम करते हैं। 9:30 से लेके बेटा 12:30 बजे रात तक आपको केमिस्ट्री की एनसीईआरटी रीड करनी है अलॉन्ग विद द पीवाईक्यू प्रैक्टिस। ये शेड्यूल अगर आपने जान लगा दिया ना, इसको रेगुलर फॉलो कर दिया ना बेटा, दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है। अब बात करते हैं आप में से उन स्टूडेंट्स की जो किसी ऑफलाइन सेंटर पे जाते हैं, टेस्ट लगाते हैं या घर पे टेस्ट लगाते हैं, तो इसमें से बेटा 1-1 घंटा कट डाउन कर लो, यहाँ से 1 घंटा कट डाउन कर लो, यहाँ से बेटा आप 1 घंटे कट डाउन कर लो, यहाँ से 1 घंटे कट डाउन कर लो फिजिक्स में, तो वो 3 घंटे आपके वहाँ चले गए। लेकिन आप इस शेड्यूल को जरूर फॉलो करो, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपके टीचर्स, मैं, हेमंत सर, आपकी सलोनी मैम आपके साथ लगे हुए हैं, आपके लिए कराते जा रहे हैं, आपको करते जा रहे हैं, आपको अकेला नहीं छोड़ रहे बेटा। तो ये अगर तुम सीरीज फॉलो कर ले गए ना, तो जीएमसी फॉलो मत करना, वरना जीएमसी पक्का किसी और का होगा, तुम फॉलो करोगे तो तुम्हारा जीएमसी पक्का होगा। ठीक है बच्चा, तो ये शेड्यूल आप लोगों का टाइम टेबल होना चाहिए अगले 15 दिन का, और उम्मीद करता हूँ कि आप इसे जरूर फॉलो करेंगे। आप में से कौन कौन बच्चा फॉलो करने वाला है, जल्दी से मुझे कॉमेंट करके लिख दो कि भैया हम फॉलो करने वाले हैं। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, मुस्कुराते रहें, मुस्कुराहट के साथ भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान पढ़ते रहें। नीट 2026 तुम्हारा है, तुम फोड़ोगे मेरा बच्चा, उम्मीद मत हारना, आपका ये बड़ा भाई आपके साथ है। जल्दी से कमेंट में लिख दीजिए कि भैया हम 2026 फोड़ेंगे।